क्लास 10th चैप्टर 2.4 प्रश्नावली 2.4 2.4 का पहला क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, चलिए इसे देखते हैं। उसने कहा एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः ये दे दिए। ठीक है, तो आप कह सकते हो दिया है, उसने क्या है दिया है शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माना शून्यांक अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, इस प्रकार ये मान लिया हमने। तीन शून्यांक है हमारे, तो शून्यांकों का योगफल उसने क्या कहा, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल ये दे दिया उसने, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। अब उसने क्या कहा है, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, दो शून्यांकों को साथ लेकर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7, ये दे दिया है। अब उसने कहा है तीनों शून्यांकों के गुणनफल अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर -14, ये दे दिए हैं। और हमें प्राप्त क्या करना है, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद हमारा होता क्या है, एक्स की क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस रूप में होता है। तो यहां पे क्या आता है हमारा, ये योगफल आता है इस प्रकार से, माइनस बी ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और प्लस यहां पे आता है हमारा गुणनफल अल्फा बीटा और गामा। ये होता है हमारा त्रिघात बहुपद। तो जो जो जहां जहां के मान है वो हम इसमें पुटअप कर देंगे, हमारा त्रिघात बहुपद आ जाएगा। तो एक्स की क्यूब ये तो हमारा जो जो हमारी वैल्यू है यहां से ये और ये इस समीकरण में ही पुटअप कर देंगे। तो एक्स की क्यूब तो जो का तो माइनस हमारा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है, -2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां पे है ही और इसकी वैल्यू क्या है 2, माइनस का चिन्ह यहां पे है, माइनस लगा दिया। अब अल्फा बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा इसकी वैल्यू क्या है -7, तो माइनस के 7 रखेंगे, एक्स हमारा साथ में है ही इनके। अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहां पे गुणनफल कितना आ रहा है, -14 बराबर 0 के। तो इस प्रकार आपका त्रिघात बहुपद आ चुका है, यही आपका आंसर है। इसमें लिखेंगे आप, अतः त्रिघात बहुपद एक्स की क्यूब -2x स्क्वायर -7x -14 बराबर 0 है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के आने के एग्जाम में ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं हल। हल में हमें दिया है एक त्रिघात बहुपद, ये दिया है हमें त्रिघात बहुपद, दिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमको दिया है। ठीक है, और शून्यांक हमको ये दिए हैं। तो यहां से पहले आप जानते हो हमारा त्रिघात बहुपद होता क्या है, ax की क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी बराबर 0 के, ये हमारा त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से हमारा त्रिघात बहुपद होता है
और इसमें से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ए बराबर तुलना करने पर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 यहां से, और सी की वैल्यू हमारी 1 और डी की वैल्यू भी 1। ये आ गया। यहां से हमने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं अपनी। अब हम लिखेंगे ये जो शून्यांक दिए हैं, हम लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल। आप जानते हो शून्यांकों का योगफल क्या होता है? शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस के बी अपॉन ए। वो हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, इस प्रकार से देखेंगे। देखते हैं शून्यांक क्या क्या दिए हैं हमारे, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ये हमें शून्यांक दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, हाँ, और होता क्या है हमारा माइनस के बी अपॉन ए, ये मान होता है हमारा। चलिए देख लेते हैं, रख देते हैं इसमें। यहाँ पे b प्लस का है, b माइनस का है, ये तो आपस में कट गया। 1 2 3 आ गया 3a। 3a बराबर माइनस b की वैल्यू कितनी, माइनस और माइनस का ही 3 दिया है हमें, और अपॉन a की वैल्यू हमारी 1, ये रख दिया। ठीक है, तो यहां से a बराबर ये आ गया 3a बराबर 3, क्योंकि 1 से माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 3 को डिवाइड करोगे 3 ही आएगा। अब a बराबर, ये यहां पर गुना में है, उधर भाग में चला जाएगा। a बराबर आ गया हमारा 1। यहां से हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमें वैल्यू प्राप्त करनी है b की भी। चलिए देखते हैं किस प्रकार। ये हमने शून्यांकों का योगफल दिखाया, यहां से a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब देखिए ये तो आ गया हमारा शून्यांकों का योगफल। अब लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल आपका क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए। ठीक है, ये डी अपॉन ए होता है माइनस के, तो यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए बराबर माइनस के डी। डी का मान आ गया हमारा 1 माइनस यहाँ पे ए का मान 1। अब यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा वर्गांतर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है वर्गांतर का। तो जब ये हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार खोल सकते हैं, तो हम इन दोनों को भी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो चलिए इन दोनों को इस प्रकार लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और गुणा में हमारा ए, ये हो गया, और बराबर में 1 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर यहां से ए का मान इसमें रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर गुणा में 1 और माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और बी एकम बी बी स्क्वायर इधर -1, ये इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के बी स्क्वायर बराबर -1 -1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस के ये हो गए 2, और माइनस से माइनस खत्म हो गया बराबर में, और बी स्क्वायर बराबर ये इधर 2 आ गया, और बी बराबर इस पर ये रूट बन गया और प्लस माइनस, तो यहां से क्या आ गया हमारा शून्यांक, ए का मान क्या आ गया हमारा। अब यहां पे हम लिख सकते हैं अतः आपको ए व बी के मान ज्ञात करने थे, दोनों मान आपके आ चुके हैं। अतः ए बराबर 1 और बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, ये आ गया आपका ए व बी का मान। कैसे आ गया ए व बी का मान, एक मिनट देखेंगे जल्दी से। दिया है, उसने क्या दिया है, एक त्रिघात बहुपद, शून्यांक हमें ये दे दिए हैं, और हमें बी और ए व बी का मान ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, शून्यांकों का योगफल, शून्यांक हमें दे रखे हैं, योगफल करा दिया। आप जानते हो योगफल कितना होता है हमारा, माइनस के बी अपॉन ए, तो यहाँ पे है 3, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, और इधर कितना आ गया, बी से प्लस माइनस में कट गया, 1 2 3 3 ए आ गया,
तो 3a बराबर 3, a बराबर 3/3, ये इधर गुणा में उधर भाग में चला गया, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई यहां से। अब हमने क्या किया, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर लिया। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस के d अपॉन ए, d का मान 1 है और माइनस लगाना है सूत्र के हिसाब से अपने, तो -1 अपॉन ए की वैल्यू 1, इनकी गुणा करके दिखा दी। ये हमारा वर्गांतर का फॉर्मूला बना हुआ है, हमने इसे इस प्रकार लिख लिया। फिर हमने क्या किया, a का मान रख दिया, a का मान हमारा 1 आ रहा था, फिर ये उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस के 1 और माइनस का 1 हो गए -2, इधर माइनस से माइनस कट गया, b स्क्वायर इस पे रूट बन गया और ये आ गया +-√2। a का मान 1 और b की वैल्यू +-√2। ये आपका क्वेश्चन तीसरा पूरा हो चुका है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 4, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये आपको बहुपद दे दिया है कि दो शून्यांक +-√3 हो, यानी कि एक तो है हमारा 2 +√3 और एक शून्यांक है 2 -√3, एक ही बार लिख दिया इसने, हो तो अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है हमें, दो शून्यांक उसने दे दिए हमें, कौन कौन से, एक तो 2 +√3 और एक 2 -√3, ये यहां पे प्लस माइनस, दो शून्यांक 2 +√3 व 2 -√3। अब इन्हें द्विघात समीकरण में रखने पर, द्विघात समीकरण में रखने पर हमारी द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस बी इंटू, हाँ x² और ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये होती है। तो इसमें हम रख देंगे, इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसमें रख देंगे x² माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 +√3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 -√3 इंटू एक्स, यहां पे रख दिया हमने इनकी वैल्यू को, और प्लस अल्फा बीटा यानी कि 2 +√3 और 2 -√3, ठीक है, गुणा इस प्रकार दिखा दी हमने। चलिए x² पहले तो यहीं पे देख लेते हैं, √3 प्लस का है, √3 माइनस का है, ये तो आपस में कट गया। अब इसके अंदर गुणा कराते हैं, -2 और ये भी -2 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स तो यहां पे है दोनों के साथ में, और प्लस ये हमारा क्या बना हुआ है, हमने अभी बताया कि एक बार जुड़ा है एक बार घटा है, इसको a + b, a - b इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये किस प्रकार है हमारा a² माइनस b², ये वर्गांतर बना हुआ है, हम इसे इस प्रकार लिख लेंगे और इनको इस प्रकार से, यहां पे हमारा अंदर तो यही बच गया -2 और ये फिर ये भी -2 हो गया, और गुणा में इनके x, और इसको क्या लिख लिया हमने, इसको इस प्रकार लिख लेंगे कि 2 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इसको इस प्रकार लिख लिया, किससे, वर्गांतर से, वर्गांतर से, ये वर्गांतर का फॉर्मूला है हमारा, ये इस रूप में आया हुआ है, और इस रूप को इसमें लिख सके तो ऐसे लिख लिया इसको। तो देखिए x² माइनस का 2 माइनस के 4 इंटू एक्स हो गया। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4, और √3 से इसके स्क्वायर से √3 रूट हट जाएगा, बचेगा -3, ठीक है। अब देखते हैं भाई, x² माइनस 4x, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गए 1, तो ये आ गया हमारा द्विघात। अब हमें करना क्या है, शून्यांक ज्ञात करने हैं, अभी आंसर नहीं आया, अभी क्या करेंगे हम, ये जो हमारी वैल्यू आई है इससे हम दिए गए बहुपद में भाग दे देंगे, क्या करेंगे, दिए गए बहुपद में भाग दे देंगे। चलिए मैं इसे हटा देता हूं और फिर मैं इसे करके दिखाता हूं आपको।
तो हमारी वैल्यू क्या आई है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और हमें इस बहुपद में इससे भाग दे देना है। x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, इसमें हमको भाग देना है इससे, जो ये अभी आया है। देखिए यहाँ पे x की 2 घात है, यहाँ पे 4 घात है, तो यहाँ पे कितनी घात चलाएं, 2 घात, गुना में घातें जुड़ जाती हैं, x की 2 घात, ये 2 घात, ये x की हो गई 4 घात। अब जब 4 एकम 4 माइनस है तो माइनस, और 1 घात, ये 2 घात, ये x की हो गई 3 घात। अब x एकम x प्लस है तो प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं जब ऊपर से इसे घटाएंगे। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये तो आपस में कट गया। यहाँ पे 4 प्लस के 6 माइनस के, तो माइनस के बच गए 2x की पावर 3, 26 माइनस के 1 माइनस का, माइनस के हो गए 27x की पावर 2, ठीक है। उतार लेंगे 138x, ठीक है, इस प्रकार से ये उतार लेंगे। अब आगे यहाँ पे माइनस के 2x की पावर 3 है, तो मैं यहाँ पे अब माइनस के 2x से गुणा कर दूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 एकम 2, और x की 1 घात, ये 2 घात, ये x की घात हो गई 3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8, x का स्क्वायर, 1 घात, ये 1 घात, ये गुणा में जुड़ जाती है, और 2 एकम 2 माइनस के 2x। अब देखते हैं घटाने पर, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है, ये आपस में कट गया। अब 27x स्क्वायर माइनस के 8x स्क्वायर माइनस के 8 और 27 हो गए हमारे 35x स्क्वायर माइनस के, चिन्ह वही लगाएंगे। फिर ये प्लस के 138 और 2 प्लस के 140x, उतार लिया माइनस 35 ऊपर है वो उतार लेंगे। अब किससे चलाएं, माइनस के 35 से, ठीक है, तो 35 एकम 35, एक्स स्क्वायर यहां पहले से ही है तो आ गया साथ में एक्स स्क्वायर। अब जब 35 चौका 140, माइनस माइनस प्लस हो गया, 140 एक्स हो गया, और 35 एकम 35 माइनस का हो गया 35, चिन्ह सहित। अब घटाने पर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का आपस में कट गए, आ गया हमारा शून्य, ये शून्य आ गया। लेकिन आंसर अभी नहीं आया, अभी हमारा क्या आया है, अभी हमें प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये आ गया ना हमारा भागफल यहां से। तो अब इसको हल करेंगे, द्विघात के रूप में है, वही फर्स्ट इंटू थर्ड जैसे आप करते हो, 35 एकम 35, और गुणा भाग करके तो 35 आ जाए, कुछ ऐसी संख्याएं सोचेंगे और जोड़ने घटाने पर हमारा 2 आ जाए। चलिए बताइए ऐसी संख्या कौन सी होती है जो गुणा करने पर 35 आ रही है और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आ रहा है। 7 पंजे 35, एक्स स्क्वायर, बड़ी संख्या वही लेंगे जिसका हमें चिन्ह लाना है, हमें माइनस का चिन्ह लाना है तो माइनस का ही 7 लेंगे। 7 पंजे 35, 7x माइनस का और प्लस का 5x और माइनस के 35, ठीक है। देखो 7 पंजे 35 हो गया 35 स्क्वायर माइनस का, और माइनस के 7 में से प्लस के 5 घटा दो, आ गया 2x माइनस का, तो कंडीशन पूरी हो रही है हमारी। अब हम बना लेंगे जोड़े 2 के, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x यहां है, यहां पे 2 घात है तो छोटी घात कॉमन आ गई, यहां पे बच गई 1 घात और माइनस के 7, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 5, क्योंकि 5 अपने आप को भी डिवाइड करेगा और 35 को भी डिवाइड करेगा, तो x बच गया यहाँ पे, और 5 सते 35, डब्बे हमारे समान आ गए दोनों, x माइनस 7, x माइनस 7, तो x प्लस 5 और x माइनस 7, यहां से क्या क्या वैल्यू आ गई, x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 5, ऐसे ही ये लेंगे x माइनस 7 बराबर 0 और x बराबर 7, तो हमारे शून्यांक क्या क्या आ गए, 5 आ गया, 7 आ गया, और उसने 2 ये दे रखे थे, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, यहां लिखेंगे हम। अतः शून्यांक अन्य शून्यांक ये आ गया, ये आपका आंसर आ गया।
उम्मीद करते हैं ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। 2 से 3 बार इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे, लेकिन ईजिली बहुत होता है। बस कैलकुलेशन करने की ही आपको ज़रूरत होती है। और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।